So now here is your next topic, that is organizing of data. Means आप लोगों ने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन वो डेटा कैसे होता है अपने पास, बिल्कुल रेंडमली होता है. किसी के 45 मार्क्स हैं, किसी को 30, देन 20, 25. तो ये आपके पास एक ऑर्गेनाइजिंग करने का क्या रूल होगा. आप सीधे उस डेटा को लेके अगर कोई वर्क करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी. आप 10 नंबर यहाँ देखोगे, फिर आपको पता चलेगा 5 नंबर वहाँ. ठीक है, 10 to 5 में अब आपको ऊपर जाना है, फिर वापस नीचे आना है. तो उस चीज के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर एक टॉपिक आया, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा. बट बिफोर दैट, the data which we collect in starting, what is known as that data collected and put without any specific arrangement is called raw data. means जो first हम लोगों ने data collect किया जो किसी specific arrangement में नहीं था, means कोई असेंडिंग ऑर्डर नहीं, कोई डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं, कोई ग्रुप वाइज नहीं. इसका मतलब क्या होता है, आपने बस डेटा उसने बताया, हमने कलेक्ट करके अपने पास नोट करके रख लिया. तो ये जो डेटा होता है जिसके पास कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होता, सिर्फ हमने स्टार्टिंग उसने दी, हमने ले ली, दैट इज नोन एज आर रॉ डेटा. द डेटा कलेक्टेड एंड पुट विदाउट एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड रॉ डेटा. कि अभी तो वो रॉ डेटा आप क्या करोगे उसका, ठीक है. नाउ each entry in raw data is called an observation. कि जो raw data के अंदर आप जो भी एंट्रीज फिल कर रहे हो, मार्किंग फिल करते हैं ना अपन, जैसे मैंने आपको वेट का एग्जांपल दिया, तो आप उस वेट में क्या कर रहे हो, बस वहां से आपको मिला और आपने नोट कर लिया. ठीक है, तो ये हो जाता है जो भी अपन रॉ डेटा के अंदर जितनी भी एंट्रीज फिल करते हैं, दैट इज नोन एज आर ऑब्जर्वेशन. नाउ अब इसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं डेटा को, तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन क्लास 7th इन इंग्लिश आउट ऑफ 100. मींस मैंने कुछ स्टूडेंट ले लिए, उनकी मार्किंग, उन्होंने कितना ऑब्जर्व किए मार्क्स वो ले लिए. अब यहाँ पर क्या आप देखोगे, फर्स्ट स्टूडेंट गेट 68, देन 45, 48, 78, 12, 18, 92, 71, 10 एंड 25. और उसके साथ ना आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट थिंग क्या होगी, अगर हम लोग अपना डेटा को ऑर्गेनाइज कर लें, तो हाउ टू ऑर्गेनाइज अ डेटा. लेट्स राइट दिस इंफॉर्मेशन इन असेंडिंग ऑर्डर. नाउ यू ऑल नो व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर. so let's start from 10. now here is 10, then 12, 10, 12, 18, then 25, 10, 12, 18, 25. After then 25, 45, 48, 45, 48, then 68, 68, then 71, then 78, and at last 92. now count how many numbers of student here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो आपकी एंट्रीज भी 10 में कंप्लीट होनी चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यस, ये हम लोगों ने कलेक्टिवली डेटा अपना ऑर्गेनाइज कर लिया. नाउ हियर इज सम क्वेश्चन, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर बाय अ स्टूडेंट. अभी आप यहाँ पर चेक करते तो आपको थोड़ा देखना पड़ता, आगे पीछे को छूट तो नहीं गया, लेकिन ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या है, आप सीधा हाईएस्ट पे जाओगे. हाईएस्ट का है 92, सीधा आंसर 92 मार्क्स. मिनिमम मार्क्स स्कोर बाय अ स्टूडेंट, हियर इज योर मिनिमम मार्क्स, दैट इज 10. क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मार्क्स मोर देन 70. नाउ मोर देन 70 मीन्स 68 तक तो आना ही नहीं है, बिल्कुल 70 के ऊपर. 1 2 एंड 3, 3 स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 70 मार्क्स. तो आपको यही चीज समझाना था कि डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, और फिर उस ऑर्गेनाइजिंग डेटा से अपने लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है. अभी जैसे अपन ये वाला पोर्शन नहीं करते, ऑर्गेनाइज नहीं करते अपने डेटा को, तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं मिनिमम मार्क्स स्कोर बाय स्टूडेंट. तो आप यहाँ पर देखा, बाई चांस आपसे अगर ये 10 मिस हो जाता तो आप क्या बोलते थे, मिनिमम 12. तो ये अपनी चीज की कहीं पर भी कोई मिस्टेक की जरा भी वो ना रहे, उसके लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना, देन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं.